नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की पहली अपडेट पर। अनादि टीवी को इस वक्त जानकारी मिल रही है राजधानी के बाद छतरपुर से बोरवेल में एक 1.5 साल की बच्ची के गिरने की जानकारी मिल रही है। पुलिस प्रशासन इस वक्त मौके पर पहुंच चुका है। बोरवेल में गिरी है 1.5 साल की बच्ची। इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार बच्ची का नाम दिव्यांशी बताया जा रहा है। छतरपुर की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त बीते 5-6 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस प्रशासन इस वक्त मौके पर मौजूद है। 1.5 साल की बच्ची, आपको बता दें कि बच्ची को बचाने के लिए प्रशासन इस वक्त तमाम तरह की व्यवस्था में जुटा हुआ है। नीचे गड्ढा खोदा जा रहा है और बच्ची को सकुशल बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। 1.5 साल की बच्ची दिव्यांशी बोरवेल में फंसी हुई है। वहां पे मौजूद लोगों के अनुसार वो बच्ची अंदर फंसी हुई है और वो लगातार रो रही है, जिसको बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन प्रयास कर रहा है। 1.5 साल की बच्ची दिव्यांशी इस वक्त फंसी हुई है। छतरपुर की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एक 1.5 साल की बच्ची फंसी हुई है। इसको बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार जुटी हुई है और बोरवेल में गिरी 1.5 साल की बच्ची को बचाने के प्रयास हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर जुटी हुई है। 1.5 साल की बच्ची दिव्यांशी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बच्चे का नाम स्थानीय लोगों के अनुसार दिव्यांशी बताया जा रहा है, जो अकस्मात कारणों के अनुसार बोरवेल में अचानक जाकर फंसी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर वहां पर प्रशासन पहुंची। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर बोरवेल के आसपास गड्ढा पहुंचकर हमारे साथ जो है बच्ची को बचाने के लिए जुटी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस जो है सारे क्षेत्र से सूचना दे रहे हैं। प्रिंस, इस वक्त क्या हो रहा है छतरपुर में और बच्ची को बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में बच्ची को रेस्क्यू के अंतिम चरण में है। गड्ढे में प्रशासनिक अधिकारी उतर चुके हैं और यहां पर प्रशासन बता रहा है, जो प्रशासन के सूत्रों से जानकारी मिल रही है, लगभग 10 मिनट के अंतराल में ही बच्ची को निकाल लिया जाएगा। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। एम्बुलेंस तैयार रखी गई है, रास्ता पार्टी भी तैयार रखी गई है, ताकि बच्ची को जैसे ही यहाँ से निकाला जा सके और उसके बाद तुरंत ही अस्पताल ले जाया जाए। यहाँ पर आर्मी, एनडीआरएफ एवं प्रशासन के तमाम अमला पहुंचा है। हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि गड्ढा जो 15 फुट नीचे गहरा बनाया गया था, उस गड्ढे में तमाम प्रशासनिक अधिकारी, सेना के जवान एवं तमाम प्रशासनिक स्तर के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस बच्ची को निकालने के लिए प्रयासरत है, ताकि समय से इस बच्ची को निकाला जा सके और जैसे ही इसे निकाला जाए उसे इस एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत ही नौगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा, जहां उसको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। इसके बाद बच्ची की हालत पर नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चारों तरफ भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद हैं। स्थानीय लोग इस मासूम बच्ची दिव्यांशी के लिए दुआ कर रहे हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो तमाम अधिकारी, छतरपुर जिले के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, सेना के। जी प्रिंस, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी गहराई पर बच्ची फंसी हुई है और प्रशासन का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? किस तरह से बच्ची को बचाने के लिए प्लान तैयार किया गया है? प्रशासन का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? कितनी गहराई पर इस वक्त दिव्यांशी फंसी हुई है? जी हो जाए अपने आप, ये रस्सी से छोड़ो, आप पीछे हो जाए, काम करना है। पीछे हो जाओ, पीछे आप लोगों का निवेदन है कि पीछे हो जाओ। सवाल नहीं सुन पाया, मैं सवाल दोहराया। पीछे कराओ उनको सबको, अपने लड़कों को पीछे करो, सब निकाली में से। सर सवाल नहीं सुन पाया मैं। आपका पीछे हो जाए थोड़ा सा। प्रिंस, इस वक्त कितनी संख्या में जेसीबी वहां पर जुटी हुई है और स्थानीय प्रशासन का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? किस तरह से दिव्यांशी को बचाने की योजना बनाई जा रही है? क्या कुछ इस वक्त इनपुट मिल रहा है वहां पर प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा मौके पर 5 जेसीबी बुलाई गई थी। एलएनटी बुलाने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन
सकरा रास्ता होने के कारण यहाँ पर LNT मशीन नहीं आ सकी। 5 मशीनों की मदद से 15 फीट गड्ढा खोद दिया गया है। अब सुरंग बनाई जा रही है ताकि बच्ची को यहाँ से निकाला जा सके। मौके पर छतरपुर जिले के कलेक्टर संदीप राजप्पा एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी SDM विनय द्विवेदी, सेना के जवान और SDRF की टीम मौजूद है। इस टीम के माध्यम से यहाँ रास्ता भी लगाया गया ताकि यहाँ पर लोगों को इस रेस्क्यू ऑपरेशन से दूर किया जा सके और जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। जाहिर तौर पर प्रिंस, आपसे जानना चाहेंगे बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल रही है वहां पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा? इतने लंबे समय से बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है, उसकी स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस वक्त? बिल्कुल, स्वास्थ्य को लेकर उसकी अपडेट मिल रही है कि बच्ची के जो रोने की आवाजें हैं वो अभी भी लगातार आ रही हैं और स्थानीय लेवल पर जो उसके ऑक्सीजन उसे मुहैया कराया जा रहा है। ऑक्सीजन के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए कैमरा भी डाला जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक यहाँ पर कैमरा नहीं आ पाया है। कैमरा डालने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे ही कैमरा आता है बड़ी सफल जो जल्द से जल्द लाके अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जानकारी है कि यहाँ पर कैमरा आ चुका। जी प्रिंस, आपसे जानना चाहेंगे बीते 5 घंटों से बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी क्या वो 5 समस्याएं निकलकर सामने आ रही है इतने देर से? वो क्या अड़चने सामने आ रही है जिसके चलते बच्ची को बचाने में रुकावट हो रही है? क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल रही है? क्या रुकावटें हैं जिसके चलते बच्ची को बचाने में समस्याएं आ रही है? रात का समय रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर प्रशासन के इंतजाम जो है वो नाकाफी लगभग लग रहे हैं, क्योंकि ना तो प्रशासन के पास सब्बल है, काफी अनाउंसमेंट किया जा रहा है सब्बल उपलब्ध कराइए, लेकिन अभी तक यहाँ पर प्रशासन के पास सब्बल भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। प्रशासन ने भले ही तमाम इंतजाम किए हैं, लेकिन छोटे छोटे इंतजाम को लेकर प्रशासन नाकाफी है और यहाँ पर वर्तमान में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रुका हुआ है। सुरंग बनाने का जो प्रयास है वो चल रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। जी प्रिंस, जो घटना हुई थी उसके कुछ 1 या 1.5 घंटे के लगभग में वहां पर स्थानीय प्रशासन पहुंच चुका था और ऐसे में जब बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि बच्ची जो है वहां पर अभी जीवित है और उसको बचाने की संभावनाएं हैं। लेकिन डेढ़ घंटे के जब वो पहुंची उसके बाद 5 घंटे बीत चुके हैं। ऐसे में प्रशासन को इतना लंबे समय क्यों लग रहा है? जेसीबी से 5 जेसीबी के माध्यम से इतना गहरा गड्ढा खोदा गया है, उसके बावजूद भी बच्ची को बचाने में इतनी ज्यादा समय लग रहा है। कहां पर जो है स्थानीय प्रशासन अपने आप को काफी ज्यादा असफल महसूस कर रहा है और वो कौन सी अड़चनें सामने आ रही हैं जिसको लेकर हो सकता है ऐसा कि प्रशासन कोई नया प्लान ऑफ एक्शन बना रहा हो? जी सर, बिल्कुल मैं बता दूं कि यहाँ पर जो वर्तमान समय रात का समय हो चुका है, प्रशासन को यहाँ पर काफी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इंतजाम पुलिस के नाकाफी साबित हो रहे हैं। पुलिस ने पहले इंतजाम किए थे, इसके बाद प्रशासन की टीमें पहुंची, प्रशासन की टीमों ने यहाँ इंतजाम करने शुरू किए। मौके पर 5 जेसीबी हो जाए 2-2 फीट 5 जेसीबी मंगाई। इसके बाद भी प्रशासन ने गड्ढा करने के बाद भी अभी तक बच्ची को निकालने में सफलता हासिल नहीं की है। लगभग बच्ची को बोरवेल में गिरे हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बच्ची को बचाया नहीं जा सका है। प्रशासन ने अभी गड्ढा खोद लिया है, लेकिन उसके बावजूद अभी उस सुरंग बनाने के लिए जो छोटे छोटे उपकरण चाहिए होते हैं वो उपकरण प्रिंस, क्योंकि 15 से 16 फीट खोदने के बाद ऐसे में प्रशासन के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, चाहे मिट्टी को लेकर हो या मिट्टी की नमी से जुड़ी हुई हो, क्योंकि 6 घंटे से लगातार ऑपरेशन चल रहा है और गहराई 15 फीट खोदने के बावजूद भी अभी तक बच्ची को बचाया नहीं जा सका है। जाहिर तौर पर कुछ गंभीर समस्याएं हैं जिससे जूझ रही है स्थानीय प्रशासन। ऐसे में क्या लगता है कि ऑपरेशन और कितना लंबा चलने वाला है, और अगर जो इस वक्त का जो प्लान है अगर वो सफल नहीं हो पाता है तो सेकंड प्लान ऑफ एक्शन आप कहें तो क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सर, बता दूं प्रशासन का जो प्लान ऑफ एक्शन है, प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रशासन के जो प्रयास है वो लगभग नाकाफी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो अभी तक प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा मौके पर कोई ऐसी मशीनें मंगवाई गई हैं जिससे सुरंग बनाई जा सके। सब्बल के माध्यम से गड्ढा में सुरंग बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि सब्बल के माध्यम से इतनी खुदाई नहीं की जा सकती जिससे बच्ची को सुरक्षित ढंग से बाहर निकाला जा सके।
कुछ बातचीत हो रही है वहां की स्थानीय पुलिस से, वहां जो लोग काम कर रहे हैं प्रशासन के, कि क्या समस्याएं आ रही है, प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर वो अभी तक अड़चने निकलकर सामने आ रही है। क्या उनसे कुछ बात हुई या कुछ समझ में आया इस बारे में कि इतना समय आखिर क्यों लग रहा है? हमने कई बार प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में वह रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। वर्तमान में किसी भी प्रशासनिक या पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जो वर्तमान में चल रहा है वो उसको लेकर हमें पहले प्रायोरिटी में वो करना है, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। प्रशासन भले ही अपनी नाकामी छुपाने के प्रयास कि जो इंतजामात हैं वो नाकाफी है। आप वो पीछे लाउड स्पीकर के माध्यम से सुन पा रहे होंगे। इनकी जैसी छोटी चीजों को प्रशासन नहीं जुटा पाया। भले ही तमाम इंतजामात प्रशासन ने किए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे इंतजामात होते हैं, जब गड्ढा हो रहा था इसी दौरान प्रशासन को मालूम था, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रशासन छोटे छोटे सब्बल, इंची टेप जिससे नापा जा सकता है, लेकिन वो भी प्रशासन यहाँ जुटा नहीं पाया है। एक 1.5 साल की बच्ची 6 घंटों से एक बोरवेल के अंदर फंसी हुई है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? 15 फीट गहरे में गड्ढे में फंसी हुई है एक 1.5 साल की बच्ची। ऑक्सीजन से लेकर उसके भोजन के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? इस बात को किस तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि गड्ढे खोदने का काम और उसको रेस्क्यू करने का काम तो एक तरफ चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसको जीवित रखने के लिए किस तरह के प्रयास वहां पर हो रहे हैं? क्योंकि ऐसे में खतरे की आशंका बहुत ज्यादा बनी हुई है। जी बिल्कुल, मासूम दिव्यांशी की जीवन को खतरा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो लगभग नाकाफी है, क्योंकि 5 से 6 घंटे के आसपास जो है घटना को हो गए हैं। 5 से 6 घंटे से मासूम दिव्यांशी उस बोरवेल में फंसी हुई है, लेकिन प्रशासन इसके लिए जो इंतजाम कर रहा है वो काफी नाकाफी है। इससे स्थानीय लोग भी काफी रुष्ट है। पहले भी हमने स्थानीय ग्रामीणों से बात की थी। उनका कहना था कि यहाँ पर LNT मंगाई जानी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा LNT नहीं मंगाई गई। 5 JCB की मशीनों के माध्यम से यहाँ पर खुदाई का कार्य किया गया। जो चलिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त राजेश शुक्ला जुड़े हुए हैं, सपा विधायक हैं और क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हुई है। राजेश जी, इस वक्त छतरपुर में एक बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है। एक 1.5 साल के बच्चे की जान खतरे में है। बोरवेल में एक मासूम फंसा हुआ है। स्थानीय लोग इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। किस तरह के हालात हैं? आप किस तरह से इसको लेकर स्थिति को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल गंभीर स्थिति है। छोटी बच्ची है, लेकिन मेरी वहाँ बात हुई है तो पूरा जिला प्रशासन वहाँ मौजूद है और वहाँ के स्थानीय विधायक भी वहाँ मौजूद है। मेरी स्थानीय विधायक से बात हुई वहाँ, जो जानकारी मिल रही है कि टीम ने लगभग बच्ची के आसपास तक गड्ढा खोद दिया है और प्रशासन और विधायक जी से, मेरी SP साहब से ही बात हुई, विधायक जी से ही बात हुई। उनका कहना है कि बहुत जल्दी बच्ची को सुरक्षित निकालने की कोशिश हो रही है और ईश्वर ने चाहा तो बच्ची सुरक्षित निकाली जाएगी। जी, 1.5 साल की बच्ची 6 घंटे से फंसी हुई है। स्थानीय प्रशासन जाहिर तौर पे कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरह के जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर क्या प्रशासनिक तौर पर आपके अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई कि इस तरह के हालात आखिर बन क्यों रहे हैं? नहीं, अब चूंकि गलती तो है, बोरवेल जब बोर कराते हैं लोग बाग और खुले छोड़ देते हैं और ये घटनाएं अपन हमेशा से देख रहे हैं कि कई घटनाएं कई जगह होती है, लेकिन आदमी थोड़ी लापरवाही कर जाता है जी। लेकिन जैसे ही प्रशासन को पता लगा तो SP, कलेक्टर, पूरा प्रशासन मौके पे मौजूद है और पूरा निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन भी दिया जाए, बच्ची को पानी आने की व्यवस्था की जा रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द बच्ची, भगवान की कृपा रही तो अच्छे हालत में निकल आएगी। राजेश जी, जाहिर तौर पर, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में बोरवेल तो खुदे रहते हैं, लेकिन उनको ओपन छोड़ दिया जाता है। उनके पास कोई सिक्योरिटी इस बात को सुनिश्चित नहीं किया जाता कि उसके आसपास की कोई सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं इस वक्त बिजावर की जो स्थिति है या उसके आसपास के क्षेत्र में जिस तरह की हम स्थिति देखें, आए दिन इस तरह की घटना देखने को मिलती है, जहां पर बच्चे जो है अक्सर बोरवेल में फंस जाते हैं और उनके जान पर बन आती है। कई बच्चे इस तरह के हादसों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। क्या अब इस घटना को लेकर
क्या स्थानीय प्रशासन और सरकार इसको लेकर गंभीरता दिखाएगी कि बच्चों की जीवन की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाए और इस तरह की घटनाओं से बचे जाने के लिए कोई गंभीर कोशिश की जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैंने पहले भी कहा कि इसमें लापरवाही होती है और प्रशासन को इसमें एक सख्त कदम उठाना चाहिए कि जब बोर होता है, क्योंकि जब पानी नहीं निकलता है बोर में तो लोग बाग उसमें जो केसिंग डाली जाती है उसको नहीं डालते हैं और खुला छोड़ देते हैं। तो वो बोर जब खुला छोड़ देते हैं तो वो बोर मतलब मिट्टी खिसकते खिसकते चौड़ा भी हो जाता है और इस तरीके की हालात बन जाती है। तो निश्चित तौर पे आगे से प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए और निर्देश देना चाहिए अपने एसडीएम और तहसीलदारों को कि जहां भी बोर हो तो उनको बोर करने वाली मशीन के जो स्टाफ है या करवाने वाले हैं उनको निर्देश दें कि आप यदि कोई घटना होती है तो आप इसके जिम्मेवार होंगे। ऐसे कुछ हालात बताए जाए जिससे आदमी सतर्क रहे और ऐसे परिणाम सामने ना आ पाए और ऐसी घटनाएं ना हो। जी निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया अजय शुक्ला जी अनादर टीवी के साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त एक गंभीर हालात हमें छतरपुर में देखने को मिल रहा है। बिजावर में जिस तरह की घटना हुई है, एक 1.5 साल की बच्ची दिव्यांशी बीते 6 घंटों से बोरवेल के अंदर फंसी हुई है। स्थानीय प्रशासन 16 फीट का गड्ढा खोद चुकी है और अभी तक बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। हमारे संवाददाता लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कई तरह की समस्याएं निकलकर सामने आ रही है, व्यवहारिक समस्या है जिनसे निपटना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में 16 फीट में फंसी बच्ची के लिए न सिर्फ भोजन बल्कि सांस लेने की तकलीफ है उसको लेकर उसकी ऑक्सीजन को सुनिश्चित करना भी एक बड़ी समस्या है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। क्या कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है? स्थानीय लोगों से जब आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ जानने को मिला? किस तरह के हालात बन रहे थे जिसके कारण बच्ची जो है बीते कुछ घंटों से फंसी हुई है और अब प्रशासन क्या कुछ कर रही है, वहां पे आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कि प्रशासन के जो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग रुक सा गया है। यहाँ पर वर्तमान में जो हालात हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नीचे गड्ढा करने का प्रयास किया जा रहा है, तब्बलों के माध्यम से गड्ढा करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार यहाँ पर ड्रिल मशीन जो होनी चाहिए थी, साइड ड्रिल मशीन, वो साइड ड्रिल मशीन प्रशासन जुटा नहीं पाया। कहीं ना कहीं 3 से 4 घंटे तक खुदाई चली। इसके बावजूद जो छोटी छोटी इंतजामात थे उस दरमियान प्रशासन को करने चाहिए थे, लेकिन उनकी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पाया, जिसके कारण यहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग रुक गया है। और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे ही यहाँ पर प्रशासन छोटे छोटे इंतजाम जुटा रहा है, उसके बाद नीचे साइड एक गड्ढा किया जाएगा, जिसके बाद मासूम दिव्यांशी को निकालना संभव हो पाएगा। रास्ते में जिन की गाड़ियां लगी है वो गाड़ियां हटा लें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। एक मासूम बच्ची बीते 6 घंटे से एक बोरवेल में जा फंसी है। बोरवेल में खुदाई के बाद, जैसे कि हमारे स्थानीय विधायक बता रहे थे कि बोरवेल में खुदाई के बाद उसको ऐसे ही अगर पानी नहीं निकलता है तो उसे खुला छोड़ दिया जाता है। ऐसे में कई अक्सर ऐसे बच्चे जो है इसका शिकार हो जाते हैं। इस वक्त दिव्यांशी नाम की एक बच्ची बीते 6 घंटों से एक बोरवेल में फंसी हुई है। 16 फीट का गड्ढा खुदा गया है, पर अभी तक बच्ची को सुरक्षित निकालने के लिए जो प्लान ऑफ एक्शन यूज किया गया है वो काम नहीं आ रहा है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में प्रशासन कोई और विकल्प का इस्तेमाल कर सकती है। छतरपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है, वहां पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी हुई है। हमारे संवाददाता लगातार इसको लेकर अपडेट दे रहे हैं, लेकिन बीते 16 घंटे से बच्ची उस बोरवेल में फंसी हुई है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कि बच्ची की रोने की आवाज जो सुनाई दे रही है और उसकी सांसें अभी चल रही है। और ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि बच्ची को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है समय के साथ कम होता चला जाएगा और ऐसे में बच्ची के लिए हवा और भोजन दोनों सुनिश्चित करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रशासन के लिए। ऐसे में जाहिर तौर पर बच्ची को बाहरी तौर से गड्ढा खोदकर बाहर निकालना ही प्रमुख प्राथमिकता है। ऐसे में कुछ व्यवहारिक समस्या भी निकलकर सामने आ रही हैं। जो खुदाई के लिए मशीन इस्तेमाल की जा रही है वो उतनी उपयुक्त साबित नहीं हो रही है। आपको बता दें कि छतरपुर में इस वक्त 5 जेसीबी मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चे को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 16 फीट का गड्ढा खोदने के बावजूद भी अभी तक बच्ची को सुरक्षित रूप से बाहर नहीं निकाला जा सका है। ऐसे में हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन अब एक वैकल्पिक उपाय का इस्तेमाल करे, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस तरह से बच्ची को दूसरी तरीके से बाहर निकालने का तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि
बच्ची जो है बीते 6 घंटे से फंसी हुई है। ऑक्सीजन की तो समस्या है ही और भोजन की भी समस्या है।